हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यह एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये जितने भी क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट हैं, ये प्रॉब्लम सम्स हैं। यहाँ पर क्या करना होगा, हमें क्वेश्चन को रीड करना होगा। रीड करने के बाद में हमें जो भी प्रॉब्लम दी होगी, इस प्रॉब्लम में दो कंडीशन दी होगी। इन दो कंडीशन से हम दो लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और उन दोनों लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ दे रखा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम, कि जो भी प्रॉब्लम है उनसे हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है। उसके बाद हमें इन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद यहाँ पर कंडीशन देखेंगे। पहली कंडीशन जो आएगी उससे एक लीनियर इक्वेशन बनाना है और दूसरी कंडीशन से दूसरी लीनियर इक्वेशन बनाना है। उसके बाद हमें इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखेंगे यहाँ पर, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। ये पहली कंडीशन दे रखी है कि ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस 26 हो। उसके बाद दूसरी कंडीशन दे रखा है कि वन ऑफ नंबर, उनमें से जो वन ऑफ नंबर मतलब एक नंबर है वह दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। दो कंडीशन मिल गई हमें। इन्हीं दोनों कंडीशन का यूज करके हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला काम क्या होता है कि जो हमें निकालना है उसे हम लेट कर लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं। लेट वन नंबर बी एक्स। लेट कर लेंगे कि पहला नंबर एक्स है और अदर नंबर, जो दूसरा नंबर है, अदर नंबर बी वाई और दूसरा नंबर क्या है, वाई है। अब इसके बाद हम पहली कंडीशन के हिसाब से काम करेंगे। लिखेंगे क्या, फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन क्या दे रखी है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि जो ये दो नंबर हमने लेट किया है, एक्स और वाई, इनको हम सब्ट्रैक्ट करें। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, x माइनस वाई, यह इक्वल हो जाएगा 26 के। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 26। ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। हमने बताया था कि एक पहली कंडीशन होगी, पहली कंडीशन से आपको एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लिए। अब दूसरी कंडीशन को रीड करते हैं। ये दिया है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर, कि जो यहां लिखेंगे क्या, सेकेंड कंडीशन। और सेकेंड कंडीशन में दे रखा है कि जो वन नंबर, जो एक्स हमने लेट किया था वन नंबर, या जो दूसरा नंबर है इसका थ्राइज है। थ्राइज मतलब 3x है, सॉरी ये 3y हो जाएगा। अदर नंबर क्या था, y। तो x जो है वो y का 3 टाइम्स हो है। ये इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगा। जैसा कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्वेश्चन नंबर 1 और 2, जो पहला पार्ट वीडियो था, पार्ट 1 वीडियो, उसमें हमने बताया था कि दो आपकी लीनियर इक्वेशन जो होती हैं उनमें से क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन से हम x की वैल्यू को निकालते हैं और दूसरी इक्वेशन में उसको पुट कर देते हैं। यहां पर आप देखेंगे, आपको जो दूसरी इक्वेशन है, या इक्वेशन x जो है y के टर्म में पहले ही हमने लिख दिया है इसको। तो क्या करेंगे, इस दूसरी इक्वेशन से जो x की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में रखेंगे। तो जहां पर वैल्यू रखने का मतलब होता है कि जहां पर x लिखा था वहां पर अब x नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे, 3y लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 26। और 3y से 1y को हम माइनस करेंगे तो बच जाएगा
2y और 2y आ जाएगा 26 के, कट कर देंगे तो ये 13 आ जाएगा। तो यहां से y की वैल्यू मिल जाएगी 13। एक नंबर हमने निकाल लिया है, y की वैल्यू हमने निकाल लिया, y की वैल्यू आ गई 13। अब इस y की वैल्यू को चाहे आप इक्वेशन 1 में रखिए या इक्वेशन 2 में रखिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को सेकंड में रखेंगे, यहां पर रखने पर डायरेक्ट हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हम y की वैल्यू रख देंगे, तो ये x इक्वल टू हो जाएगा 3 और y की जगह पर हो जाएगा 13, क्योंकि y की वैल्यू हमने निकाला है 13, और x इक्वल हो जाएगा 13 3 या 39। तो इस तरह आपका x और y फाइंड आउट हो जाएगा। जब x और y की वैल्यू मिल जाए तो आपको लास्ट में एक स्टेप लिखना है, हेंस वन नंबर जो हमने x सेलेक्ट किया था वह आ गया है आपका 39, और जो अदर नंबर जिसको हमने y लेट किया था वह आ गया 13। तो इस तरह आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। एकदम सिंपल सा काम होता है, आपको अच्छे से कंडीशन को रीड करना है, रीड करने के बाद इक्वेशन बना लेना है, जब इक्वेशन बन जाए तो उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट हैं, सारे पार्ट इसी मेथड से सॉल्व होंगे। चलिए अब अगले पार्ट को देखते हैं। या सेकेंड पार्ट दे रखा है कि द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड को अगर आप पहले एक बार रीड करेंगे तो हमको दिखाई देगा कि यहाँ पर तो कंडीशन एक ही दे रखी है और हमें सॉल्व करने के लिए कम से कम 2 इक्वेशन होनी चाहिए। तो 2 कैसे बनेंगे, तो अगर आप अच्छे से रीड करेंगे तो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री एंगल। वो जो दोनों एंगल होंगे वो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो पहली कंडीशन आपकी ये क्वेश्चन में बता दिया है उसने कि ये जो 2 एंगल आप होंगे ये दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताया जाता है कि सम ऑफ 2 एंगल इज इक्वल टू होता है 180। अगर 2 एंगल का सम 180 डिग्री होता तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। तो पहली कंडीशन यही हो जाएगी, जो हम 2 एंगल लेट करेंगे, एक x और दूसरा y, उन दोनों का जो सम होगा वह इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो लार्जर ऑफ उन दोनों एंगल में जो लार्जर एंगल है वह एक्सीड है स्मॉलर नंबर से बाय 18, मतलब जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर नंबर से 18 ज्यादा है। तो ये 2 कंडीशन हो जाएंगी, 2 इक्वेशन मिल जाएंगी, सॉल्व कर लेंगे। चलिए पहले लेट कर लेते हैं, लेट लार्जर नंबर बी एक्स। हमने लेट कर लिया कि जो लार्जर नंबर है वह x है और स्मॉलर नंबर बी वाई। ठीक, ये भी लिख देते हैं ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, ऑफ सप्लीमेंट्री, ये भी लिख देते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल जो है उसका जो लार्जर नंबर है वह x है और स्मॉलर नंबर क्या है, y है। तो यहां पर लिखेंगे क्या, फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी हो जाएगी कि वो सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है तो ये x और y इनका जो सम होगा वह इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। तो ये हो जाएगा x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड कंडीशन देखेंगे, सेकेंड कंडीशन आप देखेंगे तो यहां पर लिखा है कि जो लार्जर नंबर है वह स्मॉलर नंबर से 18 एक्सीड है। एक्सीड होता है मतलब प्लस में है, जो लार्जर नंबर है वो स्मॉलर नंबर से 18 प्लस है, 18 ज्यादा है। तो यहां पर लिखेंगे क्या
कि जो लार्जर नंबर x है या इक्वल टू है y प्लस 18। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड ही हम इसको लेट कर लेंगे। हम जो सेकेंड कंडीशन है इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में ना चेंज करके इसको पहले ही x को y के टर्म में लिख दिया, क्योंकि अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म की लीनियर इक्वेशन में लिखते तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता, x को y के टर्म में लिखना पड़ता, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो ये काम हमको फिर से करना पड़ता। इसलिए हमने सेकेंड कंडीशन में x को y के टर्म में पहले ही लिख दिया। अब ये मिल गया हमारा x y के टर्म में मिल गया है, तो इस सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहां लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में रखेंगे, तो जहां पर x लिखा है यहां पर लिखेंगे क्या, y प्लस 18 इक्वल टू हो जाएगा 180। तो यहां से y की वैल्यू, सॉरी एक y तो लिखा नहीं, यहां पर हमने क्या किया है, x की वैल्यू तो रख दिया है लेकिन इसके साथ में प्लस y भी लिखा है, इसको भी लिखना है हमें। ये x प्लस y प्लस 18 हमने x की जगह पर रखा है, यहाँ पर इसकी जगह पर प्लस y भी रहेगा। यह इक्वल टू हो जाएगा 180, y और y हो जाएगा 2y और 18 प्लस का है इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 162। ये 2y इक्वल टू 162 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे इसको तो 81 आ जाएगा। यहां से y की वैल्यू निकल आई है 81। अब y की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे, तो यहां से आ जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 81 प्लस 18, ऐड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा 99। तो इस तरह x और y की वैल्यू मिल गई हमें। तो x क्या हो जाएगा, सॉरी लार्जर नंबर हो जाएगा 99 और स्मॉलर एंगल लिखना था, सॉरी यहां नंबर ले रखा है, यहां नंबर की जगह एंगल लिख लेना। ये नंबर नहीं है, ये एंगल है, ये एंगल है, ठीक। ये लार्जर एंगल x था और जो स्मॉलर एंगल होंगे, ये नंबर तो होंगे नहीं, एंगल होते तो उसमें नंबर क्या जरूरत है, ये एंगल हो जाएंगे, ठीक। तो लार्जर एंगल कितना आ गया 99 और स्मॉलर एंगल आ जाएगा आपका 81। यहां लिख देंगे हेंस लार्जर एंगल ये हो जाएगा 99 डिग्री और स्मॉलर एंगल हो जाएगा 81 डिग्री। तो इस तरह इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड पार्ट भी हो गया सॉल्व। चलिए अब देखते हैं थर्ड वाले पार्ट को। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, तो छोटा कर लेते हैं इसको। ये दे रखा है कि द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। यहाँ पर क्वेश्चन इस टाइप के हैं कि कोई एक कोच होता है, वह कोच क्या करने जाता है, एक बैट लेने जाता है, बॉल कुछ बैट और कुछ बॉल लेने जाता है, और यहाँ पर कितने बैट लेता है, 7 बैट लेता है और 6 बॉल लेता है। टोटल उसे रुपीज कितना पे करना पड़ता है, 3800। दूसरी कंडीशन दे रखा है कि 3 बैट लेता है, 5 बॉल लेता है, तब उसे रुपीज देना पड़ता है कितना, 750। तो हमें निकालना है क्या है कि द कॉस्ट ऑफ 1 बैट और 1 बॉल की, एक बैट और एक बॉल की प्राइस निकालना है हमें। तो एकदम सिंपल सा काम है। जब भी हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, खरीदने से पहले क्या करते हैं, एक का हम प्राइस पूछते हैं, एक का प्राइस पूछते हैं, जितना हमें लेना होता है उससे उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे
एक बैट का प्राइस हम लेट कर लें x रुपए और एक बॉल का हो जाएगा y रुपए, तो 7 बैट है तो 7 बैट हो जाएंगे 7x के, और 6 बॉल ले रहे हैं तो 6 बॉल हो जाएगा 6y का, क्योंकि एक बॉल है y का तो 6 बॉल हो जाएगा 6y का, और दोनों को सम कर देंगे तो टोटल पैसा कितना पे कर रहे हैं 3800। ये आपकी इक्वेशन 1 बन जाएगी। दूसरी क्या है, 3 बैट है तो ये 3x हो जाएगा, 5 बॉल है तो 5y हो जाएगा, 3x प्लस 5y ये इक्वल टू हो जाएगा 1750 का। चलिए करते हैं थर्ड पार्ट को करते हैं। पहले लेट क्या कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट, ईच का मतलब 1 ही होता है, ईच बैट बी ₹x और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल ₹y। हमने लेट कर लिया कि एक बैट का जो प्राइस है वह x है और एक बॉल का प्राइस y है। कंडीशन के हिसाब से लिखते हैं। पहली कंडीशन यहां लिखेंगे क्या, फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन दे रखी है 7 बैट ले रहा है 6 बॉल ले रहा है, तो 7 बैट हो जाएगा 7x और 6 बॉल हो जाएगा 6y। टोटल रुपया पे कर रहे हैं 3800, ये इक्वल टू हो जाएगा 3800, ये इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है, सेकेंड कंडीशन में 3 बैट है 5 बॉल है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल टू हो जाएगा 1750, ये इक्वेशन सेकेंड। अब यहां पर देखेंगे कि दो कंडीशन से हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना लिया है। अब यहां पर ये पहले और दूसरे पार्ट से थोड़ा अलग है, यहां पर x y के टर्म में नहीं दिया हुआ है, तो यहां पर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। तो चाहे इक्वेशन 1 हो या इक्वेशन 2 है, इनमें से किसी एक से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और उसको इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। अगर 1 से निकाल रहे हैं तो 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। चलिए लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से ही निकाल लेते हैं। इक्वेशन 1 से x को y के टर्म में लिख देते हैं। आपके पास ऑप्शन है, चाहे x को y के टर्म में लिखो या y को x के टर्म में लिखो। तो मैं क्या कर रहा हूं, x को y के टर्म में लिख रहा हूं। तो यहां से 7x इक्वल टू हो जाएगा 3800 माइनस 6y, और ये x इक्वल टू आ जाएगा 3800 माइनस 6y। 7 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा। इसके बाद इसको हम इक्वेशन थर्ड लेट कर लेंगे, क्योंकि यहां पर हमने इक्वेशन फर्स्ट को y के टर्म में लिखा है, तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी। अब इस इक्वेशन थर्ड से जो x की वैल्यू हम निकाले हैं, इसको हम इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, क्योंकि पहली इक्वेशन से ही हमने इक्वेशन थर्ड बनाया है, तो जो x की वैल्यू मिली है इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे। तो क्या लिखेंगे, क्या, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं। चलिए इसको ऐसे बना देते हैं। तो यहां रखेंगे तो 3 लिखा है यहां पर इक्वेशन सेकंड 3। इसके बाद x की वैल्यू क्या है 3800 और माइनस 6y है, और इसके अपान में दिया हुआ है 7, x की जगह पर हमने x की वैल्यू रख दिया है, और प्लस है 5y और इक्वल टू है 1750, ये लिखते हैं। अब मल्टीप्लाई कर लो, 3 से इसका मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ब्रैकेट के पहले 3 लिखा तो ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद 7 हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 3 8 जा हो जाएगा 24, और 3 3 जा 9, 11 हो जाएगा, और माइनस 18y हो जाएगा, और इसके अपान में 7 रहेगा, प्लस 5y हो जाएगा, इक्वल टू, ये थोड़ा गड़बड़ किया है,
ये 1750 है, ठीक, ये इक्वल टू 1750। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 7 एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 11,400 माइनस 18y, और 7 5 जा हो जाएगा 35y, और इसके अपान में हो जाएगा 7, और ये इक्वल टू हो जाएगा 1750। अब इसको लिख लेते हैं, और ये माइनस 18y और प्लस 35y है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 17y बच जाएगा, और यहाँ पर 1700 का 7 से मल्टीप्लाई हो, क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइड कर रहा है, इस साइड में आके मल्टीप्लाई करेगा, तो 7 का आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 7 5 जा होता है 35, 7 7 जा हो जाएगा 49, 49 में 3 ऐड करेंगे 52 हो जाएगा, 7 1 जा होता है 7, और 7 5 हो जाएगा 12, तो यहां से आ जाएगा 17y इक्वल टू 12,250, और माइनस कर देंगे यहाँ से 11,400, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0, और ये 5 से 0 जाएगा 5 आएगा, 12 से 4 जाएगा 8 आएगा, माइनस कर लेना यही आ जाएगा, और 17 5 जा होता है 85, तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी हमको 50, y की वैल्यू मिल जाएगी 50, y 50 मिल गया। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे, तो यहां लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3800, और फिर है -6 इंटू y की वैल्यू है 50, और इसके अपान में लिखा हुआ है 7, तो ये हो जाएगा 3800 माइनस 6 5 जा होता है 0 हो जाएगा, 6 5 जा 30, और बाई 7 हो जाएगा, माइनस करेंगे 3500 आ जाएगा, बाई 7 हो जाएगा, 7 5 जा हो जाएगा 35, तो इस तरह x की वैल्यू आ जाएगी 500, x की वैल्यू आ गई 500, और y आ गया 50, और x हमने लेट किया था एक बैट का प्राइस है, तो एक बैट का प्राइस अब कितना आ गया 500, और एक बॉल का प्राइस क्या आ गया 50, तो लास्ट में आपको लिख देना हेंस कॉस्ट ऑफ वन बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा ₹500, और कॉस्ट ऑफ वन बॉल लिख दो या ईच बॉल लिख दो, ये आ जाएगा ₹50। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का ये थर्ड पार्ट भी हो गया कंप्लीट। 2 कंडीशन से हमने सॉल्व किया है, इसको सॉल्व करने के बाद एक बैट और एक बॉल का प्राइस निकाला। चलिए 4th वाले पार्ट को करते हैं, इसको भी थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ऐसे सही रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है द टैक्सी चार्ज इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब एक टैक्सी वाला है, वो टैक्सी वाला टैक्सी का जो किराया ले रहा है वो कैसा किराया ले रहा है, एक फिक्स चार्ज कर रखा है, और उसके बाद क्या है कि जितना डिस्टेंस चलना है उसका किराया भी उसमें ऐड हो जाएगा। मान लेते हैं जैसे हमें 10 किलोमीटर जाना है, तो 10 किलोमीटर का हमें कितना पैसा देना है, एक तो जो फिक्स्ड चार्ज है वो तो हमें देना है, प्लस 10 किलोमीटर का जो पैसा है उसको ऐड करके ही हमें क्या करना है,
टोटल किराया पे करना है। तो यहाँ पर एक फिक्स चार्ज होगा और एक होगा कि पर किलोमीटर कितना किराया है, उस किराए में जितने किलोमीटर आप जा रहे हैं उसका मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी फिक्स चार्ज होगा उसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो किराया पे किए होंगे वैसे कंडीशन बनेगी। चलिए देखते हैं पहले। फिर लिखा है क्या, फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज ₹105। मतलब 10 किलोमीटर जब गया बंदा तो 10 किलोमीटर जाने पर उसे कितना पैसा पे करना पड़ा है, 105। 105 रुपए पे करने में एक उसने दिया होगा फिक्स चार्ज और प्लस 10 किलोमीटर का जो भी किराया है वो दोनों ऐड करने के बाद कितना आया है, 105। उसके बाद क्या कहा है कि फॉर अ जर्नी 15 किलोमीटर, और अगले 15 किलोमीटर के लिए उसने पे किया है कितना, 155 रुपए। मतलब जो 15 किलोमीटर अगला गया है तो उसमें भी वही कंडीशन, पहला फिक्स प्राइस और प्लस 15 किलोमीटर का जो प्राइस वह किसके इक्वल आया है, 155 के। उसके बाद हमें निकालना है कि व्हाट आर द फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज क्या होगा, और चार्ज पर किलोमीटर, और हर किलोमीटर पर कितना चार्ज होता है वो हमें निकालना है। जब ये निकल आया तो सेकंड कंडीशन और दे रखा है कि उसके बाद हमें क्या करना है, निकालना है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस 25 किलोमीटर। उसके बाद हमें निकालना है कि 25 किलोमीटर अगर पे करेगा तब उसे कितना पैसा पे करना होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यहां पर क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट फिक्स चार्ज, जो फिक्स चार्ज है बी रुपीज एक्स हो जाएगा। ठीक, जो फिक्स चार्ज है वो 100 रुपया है, एंड चार्ज पर किलोमीटर, हर किलोमीटर का जो चार्ज है वह है ₹वाई। अब देखते हैं फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या करेंगे। फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन को देखेंगे तो पहली कंडीशन में हम देखेंगे कि क्या है कि 10 किलोमीटर जाता है, 10 किलोमीटर में उसे पे करना होता है 155। तो एकदम सिंपल सा काम है, यहाँ एक एक्स जो फिक्स चार्ज है वो तो आपको देना ही देना है, और कितने किलोमीटर गया है, 10 किलोमीटर गया है। 1 किलोमीटर का प्राइस है y, तो 10 किलोमीटर का हो जाएगा 10y। तो फिक्स चार्ज x प्लस 10y, x प्लस 10y। 10y क्या है, 10 किलोमीटर का चार्ज है, और प्लस ये फिक्स चार्ज। टोटल कितना पैसा पे किया है इसने, 105। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या दे रखा है, सेकंड कंडीशन में दे रखा है कि इस बार वह 15 किलोमीटर गया। तो एकदम वैसे ही काम करना है, x तो आपको देना ही ये फिक्स है, और 15 किलोमीटर का हो जाएगा 15y, और टोटल पैसा कितना पे किया है 155। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हमें दो लीनियर इक्वेशन मिल गई है। यहाँ पर भी x ना एक्स वाई के टर्म में मिला है ना वाई एक्स के टर्म में मिला है। तो पहले हमें क्या करना होगा, किसी एक इक्वेशन से एक्स को वाई के टर्म में लिखना होगा और उस एक्स की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 को ही लेके चल रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स की वैल्यू आ जाएगी 105 माइनस 10y। ये इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x इधर ही रहेगा, ये 105 और प्लस 10y है, माइनस 10y हो जाएगा। तो जो हम इक्वेशन बनाते हैं तो उसको इक्वेशन नाम दे देंगे थर्ड। अब क्या लिखेंगे, इक्वेशन थर्ड से x की वैल्यू को हम रख देंगे इक्वेशन सेकेंड में। तो यहां लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुट द value of x in इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में उसकी वैल्यू रखने पर, चलिए
बना देते हैं एरिया। अब x की वैल्यू यहां रखना है सेकेंड इक्वेशन में, तो x की वैल्यू क्या है 105 माइनस 10y, यहां सेकेंड में रखना। तो जहां x है वहां क्या लिखेंगे, यही से लिख देते हैं 105 और माइनस 10y, और इसके बाद में 15y प्लस इक्वल टू 155। एकदम सिंपल सा है, माइनस कर देंगे, 10 माइनस 10y है प्लस 15y है, ये आ जाएगा 5y, और ये इक्वल में आ जाएगा 155, और ये माइनस हो जाएगा 105, माइनस करेंगे इससे तो आएगा 50, 5y इक्वल टू 50, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 10। तो y की वैल्यू आ गई 10। जब y की वैल्यू निकल जाती है तो हम क्या करते हैं, इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं। तो लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 105 माइनस 10 इंटू वाई की वैल्यू है 10, तो ये 105 और ये माइनस हो जाएगा 10 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5। x की वैल्यू आ जाएगी 5 और y की वैल्यू आ जाएगी 10। अब देखेंगे कि हमने x किसको लेट किया था, तो x हमने लेट किया था फिक्स्ड प्राइस को, तो फिक्स्ड प्राइस आ जाएगा ₹5 और चार्ज पर किलोमीटर आ जाएगा ₹10। तो लास्ट में लिखना है आपको, हेंस फिक्स्ड प्राइस जो होगा वह इक्वल हो जाएगा ₹5, और जो चार्ज फॉर पर किलोमीटर था, चार्ज फॉर पर किलोमीटर 1 किलोमीटर का चार्ज है, वह y लेट किया था, y की वैल्यू 10 आई है, तो ये हो जाएगा ₹10। तो इस तरह हमने निकाल लिया है x और y की वैल्यू। x क्या था, फिक्स्ड प्राइस ₹5 आ गया, चार्ज पर किलोमीटर आ गया ₹10। अब हमें लास्ट वाला पार्ट भी ध्यान देना है। लास्ट वाले पार्ट में क्या क्या है कि हमें अब निकालना क्या है कि हाउ मच डज अ पर्सन टू पे द ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करना है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना हो जाएगा, वैसे एकदम लगाते हैं जैसे 10 किलोमीटर के लिए होता था x प्लस 10y, तो यहाँ पर फिक्स प्राइस कितना है 5, ये हो जाएगा प्लस 25 इंटू पर किलोमीटर चार्ज कितना था 10, तो ये 5 क्या है फिक्स प्राइस है, वो तो देना ही देना है, और पर किलोमीटर जितना चार्ज है उससे हम क्या करेंगे, जितनी डिस्टेंस गया है उससे उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 250, ये आ जाएगा ₹255। तो इस तरह हम निकाल लिए हैं कि 25 किलोमीटर के लिए उस पर्सन को कितना पैसा पे करना पड़ेगा, ₹255। चलिए अब इसके फिफ्थ पार्ट को करते हैं। फिफ्थ पार्ट दे रखा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, जो x बाई वाई के फॉर्म में हो, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, वह फ्रैक्शन होता है। इन्होंने कहा है कि वो जो फ्रैक्शन है वह 9/11 हो जाएगा। कंडीशन क्या दे रखा है, इफ 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। पहली कंडीशन दे रखा है कि वह फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा अगर न्यूमरेटर में 2 ऐड करें और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करें। ऐसे दूसरा कंडीशन क्या दे रखा है कि 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स 5/6। दूसरी कंडीशन ये दे रखा है कि अगर न्यूमरेटर में 3 ऐड किया जाए
और डिनोमिनेटर में 5 ऐड किया जाए तो वह फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 5/6 के इक्वल हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, फ्रैक्शन ही निकालना है। तो लेट कर लेते हैं पहले, लेट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन लेट कर रहे हैं तो इसको x/y लेट करेंगे। यहां लिख देंगे वेयर x क्या है, x न्यूमरेटर है और y क्या है, y डिनोमिनेटर है, y डिनोमिनेटर है। x जो फ्रैक्शन है हमारा x/y है, जहां पर x क्या है न्यूमरेटर और y क्या है डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कंडीशन के हिसाब से हम इक्वेशन बनाएंगे। तो यहां लिखेंगे क्या, फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन। तो पहली कंडीशन में क्या दे रखा था कि जो फ्रैक्शन आपका दिया हुआ है इस फ्रैक्शन में x आपको 2 आपको न्यूमरेटर में और 2 आपको डिनोमिनेटर में ऐड करना। फ्रैक्शन आपका क्या होता है x/y, तो आपको न्यूमरेटर में 2 ऐड कर देना है और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देना है। तब यह इक्वल हो जाएगा किसके, 9/11 के। तो ये इक्वल हो जाएगा 9/11 के। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11 2 जा 22 और ये 9y प्लस 9 2 जा 18। तो यहाँ पहले लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं। ये हो जाएगा -9y और ये हो जाएगा 18 माइनस 22। ये आ जाएगा, पहली इक्वेशन आ जाएगी 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। ये पहली इक्वेशन बन गई। अब हम दूसरी कंडीशन से दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं। यहां लिखा है क्या, सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में दे रखा है कि जो फ्रैक्शन x/y था इसमें न्यूमरेटर में 3 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करना है। तो यह किसके इक्वल हो जाएगा, 5/6 के। तो इसको इक्वल हम कर देंगे 5/6 के। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 6x प्लस 18 आएगा और ये हो जाएगा 5y प्लस 15 हो जाएगा। चलिए अब इसको भी लिख लेते हैं लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। तो x और ये आएगा 15 माइनस 18, तो ये आ जाएगा 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ये इक्वेशन सेकंड मिल जाएगी। तो दो इक्वेशन आपको मिल गई हैं। इक्वेशन फर्स्ट मिला है 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। इक्वेशन सेकंड मिल गया है 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। अब इन दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। चलिए हम इक्वेशन फर्स्ट को ही लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से ये 11x दे रखा है तो 11x को इधर रखेंगे, 9y को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा -4। ये -9y है, ये +9y हो जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी -4 + 9y और इसके अपान में लिख देंगे 11। ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी आपकी थर्ड। अब जो थर्ड इक्वेशन बन गई, इस x की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहां लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड में रख रहे हैं तो यहां लिखा है क्या, सेकेंड इक्वेशन 6x, तो 6 लिख दिया। इस बार x की वैल्यू क्या रखना है हमें, -4 + 9y और इसके अपान में लिखना है क्या 11 और फिर लिखा है -5y इक्वल टू -3। अब 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -24
और प्लस 6 9 जा हो जाएगा 54y और इसके अपान में लिख देंगे 11 माइनस 5y इक्वल टू हो जाएगा आपका -3। तो यहां से ये हो जाएगा 11 को हम एलसीएम ले लेंगे, चलो यहां कर लेते हैं 11 एलसीएम ले लेंगे, यहां पर 1 लिख दें तो ये हो जाएगा 11 एलसीएम ले लेंगे तो -24 और प्लस 54y और 11 5 जा हो जाएगा -55y और ये इक्वल टू हो जाएगा -3 के। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो -24 दोनों को माइनस करेंगे -y आ जाएगा बाई 11 इक्वल टू -3 के। तो -24 माइनस y 11 3 जा हो जाएगा -33 तो -y इक्वल टू हो जाएगा -33 प्लस 24 दोनों को माइनस करेंगे तो -9 आ जाएगा, ये -y दोनों तरफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 9। जब y की वैल्यू मिल गई है तो इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में आप रख देंगे, डायरेक्ट निकल आएगी x की वैल्यू, तो इस y की वैल्यू को 3 में ही रख देते हैं। तो यहां से x इक्वल टू आ जाएगा -4 प्लस 9 इंटू 9 y की वैल्यू 9 है बाई 11 हो जाएगा। तो ये -4 9 9 जा 81 प्लस अपान में 11 है, माइनस करेंगे 77 आ जाएगा बाई 11 7 जा 77 होता है। तो इस तरह x की वैल्यू आ जाएगी 7, x आपका 7 आ गया है, y 9 आ गया है, तो हमारा फ्रैक्शन भी आ जाएगा जो हमने लेट किया था। तो लिखेंगे क्या, हेंस फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई y है तो ये 7 बाई 9 हो जाएगा, यही इसका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह एक्सरसाइज आपकी 3.2 हो गई है कंप्लीट। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।